बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। पीर को लबनान में हिजबुल्लाह के हमलों में जाँ बहक लोगों की तादाद 500 से ज़्यादा हो गई है। 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। पूरी दुनिया में इस हमले के बाद हलचल मची हुई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान लड़ाई तेज़ हो गई है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। इसराइल के फौजी अड्डों पर हिजबुल्लाह के हमले। बेरूत धमाकों से गूंज उठा। जाँ बहक लबनानियों की तादाद 558 हो गई। मिडल ईस्ट में धमाकों हालात के बीच कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल। आलमी ताकतों ने किया फिक्रमंदी का इजहार। कहा नाकाबिल बयान नतीजे निकल सकते हैं। जंग की सूरत में हिजबुल्लाह अकेली नहीं रहेगी। ईरान ने किया खबरदार। कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी लबनान को गाजा बनने से रोके। गाजा में इसराइली बर्बरियत, कई खानदान निशाना। मगरबी किनारे में धावे जारी, कई गिरफ्तार। गाजा के लोग जदीद तारीख के अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं। जुल्म के बावजूद साबित कदम। जनरल असेंबली से फलस्तीनी वजीर आजम का खिताब। श्रीलंका में लेफ्टिस्ट सदर ने बनाई कैबिनेट। IMF पैकेज की शर्तों पर दोबारा बातचीत करेंगे। मोदी न्यूयॉर्क से मुल्क वापस। ओहदेदारों ने कहा अमरीका दौरा कामयाब रहा। हिज़्ब उत-तहरीर केस में तमिलनाडु में NIA के धावे। डिजिटल आलात, कैश और लिटरेचर जब्त। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। शुरुआत मिडल ईस्ट से। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पें तेज हो गई हैं। एक दिन पहले दहों के बदतरीन इसराइली हमले में कम से कम 558 लोग जाँ बहक हुए। पिछले कई दिनों से हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पें तेज हो गई हैं। लबनान की वजारत सेहत ने बताया कि अलग अलग मकामात पर एक दिन पहले इसराइल की शदीद बमबारी में कम से कम 558 लोग जाँ बहक हुए, जिनमें 50 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा 1835 लोग जख्मी भी हुए। इसके जवाब में लबनान ने इसराइल के फौजी अड्डों पर कई मिसाइल्स दागे। यूनाइटेड नेशंस और कई आलमी लीडर्स ने फौरी तनाव कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। बताया गया कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के अंदर 60 किलोमीटर की दूरी तक वार किया। इसराइल ने लबनान में अपने हमले जारी रखे। इस दौरान मंगल को लबनान के दारुल-हुकूमत बेरूत में एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान एक बड़ी जंग के खतरे के बीच कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। 2006 की इसराइल हिजबुल्लाह जंग के बाद से लबनान में ये शदीद हमले हैं। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने लबनान के अवाम से कहा कि वो उन इलाकों से बाहर निकल जाएं जहां इसराइल हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है। हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। कई लोगों को फोन पर मैसेजेस मिल रहे हैं कि वो इलाके को खाली कर दें। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की एक मीटिंग हुई जिसमें लबनान में ऑपरेशन तेज करने का फैसला किया गया। 2023 8 अक्टूबर के बाद से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी हैं। हिजबुल्लाह गाजा के फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार करते हुए नॉर्थ इसराइल में हमले कर रही है। इसराइल 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में हमले कर रहा है, जिसमें 41,500 के करीब फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं।
हिजबुल्लाह का कहना है कि उस वक्त तक इसराइल में हमले करती रहेगी जब तक गाजा में जंग बंदी नहीं हो जाती। अब इसराइल लड़ाई का रुख लबनान की तरफ कर रहा है। पिछले एक साल से हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से नॉर्थ इसराइल में हजारों लोग बेघर हुए हैं। इसराइल उन्हें जल्द से जल्द दोबारा बसाना चाहता है। ताज़ा हमलों का बुनियादी मकसद एक्सपर्ट्स के मुताबिक यही है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल में 100 से ज्यादा मिसाइल दागे। इस दौरान इसराइल में ताज़ा हमले किए गए। लबनानी मीडिया में कहा गया कि हिजबुल्लाह ने लबनान के लोगों के बचाव में इसराइली अड्डों पर कई हमले किए। करियात शमुनाम में भी हिजबुल्लाह ने मिसाइलों की बारिश कर दी। लबनान के कारगुजार वजीर आजम नजीब मीकाती के दफ्तर ने कहा है कि वजीर आजम न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, जहां पर यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि वो लबनान पर इसराइल के हमलों से पैदा सूरत हाल के सिलसिले में आलमी लीडर से बातचीत करेंगे। इस दौरान मिडल ईस्ट में एक बड़ी जंग के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। चाइना के वजीर खारजा वांग यी ने न्यूयॉर्क में लबनान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की। उन्होंने लबनान से यकजहती का इजहार करते हुए सिविलियंस पर बेतहाशा हमलों की मजम्मत की। वांग ने लबनानी वजीर अब्दुल्ला अबू हबीब को बताया कि सूरत हाल कैसी भी हो, हम इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे, लबनान और अरब भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि ताकत से सच को साबित नहीं किया जा सकता। G7 मुल्कों ने मौजूदा तबाहकुन चक्कर को रोकने पर जोर दिया, जिससे ऐसे टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई जिसके नाकाबिल बयान, नाकाबिल तसव्वुर नतीजे निकल सकते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका के ग्रुप G7 ने एक बयान में कहा कि हमले और जवाबी हमलों से यह खतरनाक चक्कर चल रहा है। रशिया ने कहा कि लबनान में इसराइल के हमलों से मिडल ईस्ट का इस्तेहकाम खतरे में पड़ गया है। क्रेमलिन ने वार्निंग दी कि इन हमलों की वजह से हालात और खराब होंगे। डिमित्री पेस्कोव से लबनान में हालात के बारे में पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि सूरत हाल बहुत खतरनाक है और हम सब के लिए फिक्र की बात है। रशिया ने हालिया अरसे में हिजबुल्लाह की सरपरस्त ईरान के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत किए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने मिडल ईस्ट की ताज़ा सूरत हाल पर मुख्तसर बयान दिया। वो यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करने वाले थे जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया। अमरीकी सदर ने कहा कि मेरी टीम दूसरे मुल्कों के अहदेदारों के साथ टच में है, हम तनाव में कमी की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि लोग अपने घरों को वापस जाएं। अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन को इसराइली वजीर दिफा योव गैलेंट ने हमलों के बारे में ब्रीफिंग दी। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि वजीर दिफा ने इसराइल के सेल्फ डिफेंस के हक की तायीद की। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने लबनान की सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन जारिक ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल लबनान और नॉर्थ इसराइल में सिविलियंस और यूएन स्टाफ की सलामती के बारे में फिक्रमंद हैं। यूनिसेफ चीफ कैथरीन रसल ने बेशुमार बच्चों को लाक खतरात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। तो ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान की इत्तेहादी हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ जंग की सूरत में अकेली नहीं रहेगी। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो लबनान को एक और गाजा बनने ना दे। पेज़ेश्कियान ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह उस मुल्क के खिलाफ अकेली नहीं रहेगी जिससे मगरबी मुल्कों की भरपूर तायीद हासिल है। इनमें अमेरिका और यूरोपीय मुल्क शामिल है। इस तरह उन्होंने वार्निंग दी कि ईरान हिजबुल्लाह की तरफ से मैदान में उतर सकता है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो लबनान को एक और गाजा बनने से रोके। उनसे सवाल किया गया था कि क्या ईरान तनाव में कमी के लिए हिजबुल्लाह पर अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करेगा। ईरान ने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि वो इसराइल की जुनूनी कार्रवाइयों के खिलाफ फौरी कदम उठाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने इस दौरान एक्स पर लिखते हुए कहा कि ईरान खामोश नहीं बैठेगा, हम लबनान और फ़लस्तीन के अवाम का साथ देते रहेंगे। पेज़ेश्कियान ने, जो यूएन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क का दौरा कर रहे हैं, इसराइल पर जंग के शोलों को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया। पेज़ेश्कियान ने एक राउंड टेबल मीटिंग के दौरान जर्नलिस्टों से कहा कि हम किसी से बेहतर जानते हैं कि अगर मिडल ईस्ट में बड़ी जंग शुरू होती है तो इससे दुनिया का कोई भला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसराइल इस जंग को फैला रहा है। ईरानी नुमाइंदे ने कहा कि ईरान ने कभी भी पिछले 100 वर्षों में जंग शुरू नहीं की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ईरान दबाव में नहीं आएगा। गाजा जंग के 354 दिन पूरे हो गए। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि अब तक जहां बख फलस्तीनियों की तादाद 41,467 हो गई है। मंगल को इसराइली फौज ने गाजा में कई मकामात पर तोपखाने और हवाई जहाज़ों से हमले किए। पिछले तकरीबन एक साल से इसराइल के हमलों की वजह से गाजा की तकरीबन 95% आबादी बेघर है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 95,921 हो गई है। खान यूनिस, गाजा सिटी, दीर अल बला और दूसरे मकामात पर हमले जारी रखे गए, जिनमें
कई खानदानों को टारगेट किया गया। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। पिछले 24 घंटों में कम से कम 24 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जरीको में इसराइली फौज ने 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 150 फलस्तीनी घरों को गिराया है। फलस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफा ने यूनाइटेड नेशंस के रुकन मुल्कों को खबरदार किया है कि गाजा में उनके लोग जदीद तारीख के अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि फलस्तीन को बदतरीन बहरान का सामना है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। इस जंग से गैर मामूली नुकसानात हुए हैं और इंसानी तबाही आई है। इसके साथ साथ उन्होंने मगरबी किनारे और कुद्स के हालात का भी हवाला दिया। मुस्तफा ने कहा कि पिछले 76 बरसों से हमारे लोगों को कई तबाहियों का सामना करना पड़ा। कई बरसों की जारहियत, जुल्म और कब्जे के बावजूद हमारे लोग साबित कदम हैं। श्रीलंका के नए कम्युनिस्ट सदर ने अपनी कैबिनेट बनाई है। हालिया इलेक्शंस में उन्होंने हैरान करने वाले नतीजे हासिल किए थे। अब मुल्क में मिड टर्म पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं। उन्होंने वादा किया कि वो मुल्क को माशी बहरान से निकालेंगे और IMF के बेल आउट पैकेज की शर्तों पर दोबारा बातचीत करेंगे। पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के लीडर दिसानायके ने एक दिन पहले हलफ लिया था। कभी 225 रुकनी पार्लियामेंट में उनकी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें हासिल थीं। समझा जा रहा है कि उनका झुकाव चाइना की तरफ है। बांग्लादेश में शेख हसीना हुकूमत के ज़वाल के बाद श्रीलंका में दिसानायके की कामयाबी इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे के बाद वापस आ गए हैं। उन्होंने अमेरिका में क्वाड समिट में हिस्सा लिया। इंडियन कम्युनिटी से खिताब किया। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के फ्यूचर समिट से भी खिताब किया और कई आलमी लीडर्स के साथ आपसी मुलाकातें की। वो कई बिजनेस लीडर्स से भी मिले और उन्हें इन्वेस्टमेंट की दावत दी। अहदेदारों ने बताया कि मोदी का अमेरिका दौरा कामयाब रहा। वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात करते हुए अपना दौरा शुरू किया। क्वाड समिट में उन्होंने कहा कि ये तंजीम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है और एक आज़ाद, खुला और खुशहाल इंडो पैसिफिक इलाका चाहती है। मोदी के दौरे के दौरान अमेरिका ने इंडिया को 300 के करीब नादिर चीजें वापस की जिन्हें इंडिया से चुराया गया था और गैर कानूनी मार्केट में बेचा गया था। दौरे के तीसरे दिन मोदी ने UN जनरल असेंबली के समिट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पुल की तरह काम करना चाहिए और ये रुकावट नहीं है। मोदी ने यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और यूक्रेन बहरान को बातचीत के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात की और मिडल ईस्ट के हालात, खासतौर पर गाजा में इसराइल के हमलों पर फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि इंडिया फलस्तीन कॉज का हामी है। NIA ने दहशतगर्दी के केस की तहकीकात के सिलसिले में तमिलनाडु के 11 मकामात पर धावे किए। इस केस का ताल्लुक इंडिया में इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए हिज़्ब उत-तहरीर नामी तंजीम की साजिश से है। चेन्नई, कन्याकुमारी और दूसरे मकामात पर धावे करते हुए डिजिटल आले, नकद रकम और हिज़्ब उत-तहरीर का लिटरेचर जब्त किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हैदराबाद में कई मकामात पर एक साथ धावे किए। आखिरी खबरें मिलने तक धावे जारी थे। कुक्कटपल्ली, माधापुर, बंजारा हिल्स और दूसरे इलाकों में कई घरों और ऑफिस पर धावे किए गए। बताया गया कि बड़े पैमाने पर माली धांधलियों की तहकीकात के सिलसिले में ये धावे किए गए। एक टीवी चैनल चलाने वाले बी रामकृष्णा भी उन लोगों में शामिल है जिनके खिलाफ धावे किए गए। उम्मीद है कि IT अहदेदार इन धावों के बारे में जल्द मीडिया को तफसील बताएंगे। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया को उस वक्त एक धक्का लगा जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने गवर्नर की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की इजाजत को चैलेंज करने वाली उनकी दरखास्त खारिज कर दी। इस फैसले के बाद सिद्धारामैया ने कहा कि सच्चाई आखिरकार सामने आएगी। कांग्रेस ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक साजिश की गई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार ने कहा कि वो पूरी तरह से चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया के साथ हैं। पार्टी ने उनके इस्तीफे के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मीठे के बगैर खुशियां तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताजा तरीन ड्राई फ्रूट से बने चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, X रोड, हैदराबाद। इसराइल के फौजी अड्डों पर हिजबुल्लाह के हमले, बेरूत धमाकों से गूंज उठा। जाम बख्श लबनानियों की तादाद 558 हो गई।
مڈل ایسٹ میں دھماکوں حالات کے بیچ کئی انٹرنیشنل فلائٹس کینسل، عالمی طاقتوں نے کیا فکر مندی کا اظہار، کہا ناقابل بیان نتیجے نکل سکتے ہیں۔ جنگ کی صورت میں حزب اللہ اکیلی نہیں رہے گی، ایران نے کیا خبردار، کہا انٹرنیشنل کمیونٹی لبنان کو غازہ بننے سے روکے۔ غازہ میں اسرائیلی بربریت، کئی خاندان نشانہ، مغربی کنارے میں دھاوے جاری، کئی گرفتار۔ غازہ کے لوگ جدید تاریخ کے اندھیرے دور سے گزر رہے ہیں، ظلم کے باوجود ثابت قدم، جنرل اسمبلی سے فلسطینی وزیر اعظم کا خطاب۔ سری لنکا میں لیفٹسٹ صدر نے بنائی کیبنٹ، آئی ایم ایف پیکیج کی شرطوں پر دوبارہ بات چیت کریں گے۔ مودی نیو یارک سے ملک واپس، عہدیداروں نے کہا امریکہ دورہ کامیاب رہا۔ حزب التحریر کیس میں تمل ناڈو میں این آئی اے کے دھاوے، ڈیجیٹل آلات، کیش اور لٹریچر ضبط۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔